राहुल गांधी ने मोदी जी को ओपन चैलेंज दे दिया क्योंकि ये लोकसभा सीट को बढ़ाना चाहते थे। Of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 seats. राहुल गांधी ने एक्टिविटी को कुछ ये बोला और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी में। बट नरेंद्र मोदी को आप सुनोगे तो वो कुछ और ही बता रहे हैं। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। ये चल क्या रहा है? मेरी माताओं बहनों, राहुल गांधी ने इसे अलाउ करने से साफ इनकार कर दिया। And we will never ever allow them to do that. एक्चुअली में ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी सडनली लोकसभा के सीट्स बढ़ाने लग जा रहे हैं, महिलाओं की बात करने लग जा रहे हैं, और आखिरी क्यों राहुल गांधी इसको लगातार अपोजिस कर रहे हैं? आइए आप सब कुछ जानते हैं। देखिए 16 अप्रैल 2026 को बीजेपी डीलिमिटेशन बिल का प्रस्ताव रखती है। एक्चुअल में डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि हर स्टेट में उनकी जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से सीट्स एलोकेट होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर यदि आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को मानता है। आर्टिकल 82 में तो इसी बारे में लिखा हुआ है। यहाँ तक ये भी लिखा गया है कि डीलिमिटेशन की बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मेंबर सिर्फ अप्लाई कर रही थी, और अगर ऐसा हो जाता है तो 543 लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 हो जाती है। 17 अप्रैल के दिन ये बिल पास होने वाला था और इसके 350 एमपी की सहूलियत चाहिए थी, उनके साइन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे पूरे अपोजिशन इसके खिलाफ हो जाते हैं। We are not going to allow them. और साइन भी नहीं करते। राहुल गांधी तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, यह कह देते हैं कि आपको बात करनी है तो साफ आकर बात करो, छुपो मत। Come out and talk to us and have a discussion with us. साथ में राहुल गांधी ने एक वीडियो भी डाली जिसमें यह बता रहे हैं कि वो एक्टिविटी को ये क्या मानते हैं। मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी में। अब देखा जाए तो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा और यह बिल्कुल खिलाफ हो गए। एक्चुअली में बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके ऐसा खेल खेल रही है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए डीलिमिटेशन बिल के हिसाब से हर स्टेट के 10 साल के अंदर पॉपुलेशन काउंट होती रहती है, उसी हिसाब से जो स्टेट में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होती है यहाँ पे सीट वगैरह बढ़ाई जाती है। अब ये चीज़ स्टार्टिंग में अप्लाई की गई थी देश आज़ाद होने के बाद। एक्चुअली में क्या होता है कि 1976 में सबसे पहले इंदिरा गांधी आती है और ये कहती है कि भैया ये तो गलत है, किसी स्टेट में ग्रोथ रेशियो बहुत कम और किसी स्टेट में रेशियो बहुत ज़्यादा है। इंदिरा गांधी का कहना था कि जो स्टेट एजुकेटेड वहाँ के बर्थ रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि इलिटरेट स्टेट में बर्थ रेशियो ज़्यादा है, इसलिए यह अभी नहीं कहा जा सकता। बेसिकली इंदिरा गांधी कहना था जो आप सीट बढ़ा रहे हो स्टेट में आप तभी बढ़ा सकते हो जब सारे स्टेट का ग्रोथ इक्वल हो। इंदिरा गांधी ने यही सब देखकर 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया था। बोला अब सीट जो है कि पार्लियामेंट में बढ़ाने वाली 543 ही रहेगी। साल 2001 में जब इस चीज़ को अनफ्रीज करने का टाइम आया तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सेम चीज़ बोली। इन्होंने बोला कि भैया बर्थ रेशियो अभी भी कई जगह बहुत ज़्यादा है, कई जगह बहुत ज़्यादा कम, इसलिए मैं 25 साल का इसको और ज़्यादा फ्रीज करता हूँ। अभी भी पार्लियामेंट को सीट 543 ही रहेगी। अभी साल 2026 में यह 25 साल से फ्रीज था, अब ये खत्म हो चुका, मतलब अभी यह अनफ्रीज होने वाला है। और सबको लगा था कि बीजेपी अगेन इसको फ्रीज कर देगी। अभी भी आप देखोगे तो बर्थ रेशियो जो है लिटरेट में बहुत ज़्यादा है, जबकि एजुकेटेड स्टेट में कम है। ओवरऑल इंडिया में बर्थ रेशियो को कम करने के लिए सबको एजुकेटेड करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने इसको फ्रीज नहीं किया, बल्कि ये कहने लगा कि हम इस बिल को पास करेंगे जो 543 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं या 850 सीट्स पर होंगे। यह चीज़ जैसे ही बीजेपी कहती है राहुल गांधी इसको करने के लिए साफ मना कर देते हैं। ये आते एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी का इसमें आपका साथ नहीं देगा और इसमें 2/3 मत चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इस चीज़ का साथ क्यों नहीं दिया और बीजेपी इस चीज़ के पीछे क्या खेल खेल रही है। देखिए एक्चुअली में डीलिमिटेशन जो बिल अभी ये पास नहीं हो पाया, ये पास हो जाता तो सीट्स जो ये बढ़कर 850 तो हो जाती, लेकिन ये सीट्स कहाँ से बढ़ती, ये सीट्स जो बढ़ने वाली थी नॉर्थ इंडिया से बढ़ने वाली थी और यहाँ से बढ़ने के कारण बीजेपी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक्चुअली में इसको अप्लाई करने के बाद यूपी और बिहार को मिलाकर 200 से ज़्यादा एमपी की सीट हो जाती है। मिला जुलाकर बीजेपी जहाँ पे वन साइड चुनाव जीतती है, यूपी में बिहार में यहाँ पे
बहुत ज़्यादा सीट निकालती है। यहाँ के इलेक्शन ही पूरे इंडिया के इलेक्शन का डिसाइड करने लग जाते हैं। बीजेपी चाहती थी कि यह बिल पास हो जाए, सीट बढ़ जाए, नॉर्थ इंडिया के पास का पावर आ जाए और नॉर्थ में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जाए, तो यह हमेशा इलेक्शन जीतते रहेंगे। राहुल गांधी को यह पता था कि साउथ इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे लिटरली रेट नहीं है, वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, तो वहाँ तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने का, यहाँ वहाँ पे सीट नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि राहुल गांधी इसका अपोजिशन करने लग जाते हैं और साउथ के जितने बड़े बड़े लीडर थे लोकल पार्टी के भी इसका अपोजिशन करते हैं। ये कहते हैं कि साउथ के पास तो ये पावर चली जाएगी। अभी बीजेपी को आप देखोगे तो इनके पास साउथ का कंट्रोल नहीं है, इंडिया में इनके पास नॉर्थ का है और बीजेपी चाह रही है कि सीट्स नॉर्थ में और ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़्यादा कंट्रोल इनके पास आ जाए। यही सारी चीज़ देखकर कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, राहुल गांधी ने साफ पार्लियामेंट में मना कर दिया, हम इसका साथ नहीं देने वाले। बट कमाल की बात यह है कि बीजेपी ने इतना बस खेल नहीं खेला कि सीट से ही बढ़ाने वाले थे, उनको एक्चुअली ये पता था कि यह बिल पास नहीं होने देंगे, इसमें बहुमत काफी ज्यादा चाहिए। यही कारण थी कि जब बीजेपी को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा तो इसके बाद हमें विक्टिम कार्ड खेलेंगे और वो होगा वुमेन रिजर्वेशन। यह वुमेन रिजर्वेशन का बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका था, बस इसको इम्प्लीमेंट करना बचा था और बीजेपी ने यह बोला था कि यह बिल के साथ हम वुमेन रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली उन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट में अभी 850 सीट होने वाली है इसके थ्रू हम वुमेन रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यह बीजेपी के इसलिए किया था, अगर कांग्रेस पार्टी इसको अपोजिट करती और बिल को पास नहीं होने देती, उसके बाद बीजेपी आएगी सामने और बोलेगी कांग्रेस तो महिलाओं के साथ नहीं देती। अभी उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। अब देखो मोदी जी ये बोलने ही लगे जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है महिलाओं के साथ नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली में साल 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ इसका लिए कांग्रेस ने ही बोला था। राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। कुछ से बीजेपी से कि इसको पास करो, राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी ने खुद पार्लियामेंट के बारे में इस पर स्पीच दी और इन्होंने इसी चीज को बताया भी कि हमने खुद इसको पास करवाया है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया। अभी राहुल गांधी का यह कहना है कि आप वुमेन रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट 543 सीट पर ही कर दो। दिक्कत वाली बात क्या है, आपको सीट्स क्यों बढ़ानी है? एक्चुअली में राहुल गांधी को यह समझ आ गया कि बीजेपी दो गेम खेल रही है। पहला तो यह कि सीट्स अगर बढ़ गई तो इनके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज, अपोजिशन अगर यहाँ पे नहीं बिल पास होने देगी तो सीट्स नहीं बढ़ेगी पार्लियामेंट में, तो कह देंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को यह पास होने दे। मिला जुलाकर दोनों तरफ से बीजेपी खेल खेल रही है, लेकिन राहुल गांधी को एक क्लियर था और उन्होंने पार्लियामेंट में क्लियर स्पीच दी इस बारे में। बाद में ध्रुव राठी भी सामने आते हैं और यह कहते हैं कि अगर बीजेपी को रिजर्वेशन देनी है तो 543 सीट पर ही दे दे। ये और ज्यादा सीट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पुराने नेता बाहर न जाए। एक्चुअली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था 454:2 के वोट के साथ, तब किसी ने अपोज नहीं किया था उसको। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ ये एक डीलिमिटेशन बिल था जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। असली मकसद इस बिल का था लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर औरतों को रिजर्वेशन दे दी गई तो इन नेताओं को, इन पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। में अभी सबको साफ दिख रहा है कि बीजेपी चाहती है कि सीट्स बढ़ जाए तो इनके पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। नॉर्थ में बस इलेक्शन जीत के इंडियन का पूरा इलेक्शन जीत लेंगे एंड इसके बाद सबको यह साफ दिखने लग जा रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन को बीच में इसलिए डाला जाता है ताकि सीट्स ना बढ़े तो यह कह सके कि अपोजिशन वुमेन के खिलाफ है। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। साउथ के बहुत सारे लीडर सामने आए थे, उसके बाद उन्होंने यह बोला था कि दोनों चीज बहुत अलग है। वुमेन रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है, ये काफी ज्यादा अलग है। साथ में उन्होंने बोला कि ये जो आप सीट्स बनाना चाहते हो ये भी अलग है। आप दोनों का मिक्स आप जानबूझकर खेल खेल रहे हो। BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. इन्हीं सारी चीजों को देखकर अभी राहुल गांधी ने ये बोला कि भैया आप छुप के क्यों पीछे से खेल रहे हो, बीजेपी मेरे से बात करो। Come out and talk to us and have a discussion.
discussion with us. अभी सबको ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी ऑलरेडी 15 साल से सत्ता में है, हर जगह ये इलेक्शन जीती जा रही है, अपोजिशन कहीं भी चुनाव नहीं जीत पा रही, इतनी पावर होने के बाद भी छोटी सी चीज इनको दिखाई नहीं देती, तो इतनी तकरीब लगाने लग जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया आप राहुल गांधी से अफरेड क्यों हो। आप देखोगे तो राहुल गांधी ने यह भी बोला कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी रही चाहे बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी, इसको फ्रीज किया गया था क्योंकि ग्रोथ रेशियो बराबर नहीं है। Same question was faced by Indira Gandhi ji and also by Mr. Vajpayee. Both of them faced this question. They understood the dangers and they did not take the action the Prime Minister is taking. हमारे स्टेट का लास्ट 2 दिन से पार्लियामेंट में इसी चीज का लेकर बहस चल रही है। सामने वाली पार्टी ने काफी सारी चीज लाने की कोशिश की, मतलब बीजेपी ने काफी सारी चीज बोली। राहुल गांधी इस बार बहुत सारे जवाब के साथ आए और इनका जवाब बहुत ही क्लियर कट और एग्रेसिव भी था। अभी आप देखोगे तो राहुल गांधी तमिलनाडु में रैली कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने साफ यही चीज बोली। They want to attack Tamil language. They want to distort Tamil history. They want to twist Tamil culture and we will never ever allow them to do that. वेल आपके इस बारे में क्या राय, राहुल गांधी ने सही किया या गलत किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।